हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है एडिमा क्या है, या यूँ कहे सेरेबल एडिमा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है या अन्य किसी कारण से उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का चोट लग जाता है, तो उस स्थिति में सर के किसी एक भाग में या किसी भी भाग में सूजन स्वेलिंग होने शुरू हो जाती है और वहाँ एडिमा क्लॉट जमा हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग बढ़ जाता है और इससे मस्तिष्क में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिमा जो होता है उसके लक्षण जो होते हैं, किसी व्यक्ति में कैसे हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति में जो है एडिमा है, उसके स्वेलिंग, इंटरनल स्वेलिंग है, रक्तचाप जो है उसके ब्रेन में। पहले आप लोग ये समझ लें कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है एक ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और एक फ्लूइड होता है जो कि अपने एक एरिया में, सेंटर में मूव करते रहते हैं। तो इसमें कहीं भी रुकावट पैदा होती है या कहीं भी स्वेलिंग होती है तो इसके कारण स्ट्रोक का खतरा होता है। स्ट्रोक में इट मीन्स कि किसी भी पेशेंट को अगर एडिमा हो जाता है तो उसे इन्फार्क्ट, स्ट्रोक का भी खतरा, चांसेस बढ़ जाता है। स्ट्रोक में होता क्या है कि किसी पेशेंट को किसी एक भाग में, जैसे कि अगर राइट साइड के पोर्शन में अगर उसे स्ट्रोक होता है तो लेफ्ट साइड का पोर्शन, उसका भाग काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग पैरालिसिस भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एडिमा एक बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जिसमें पेशेंट के अंदर काफ़ी बदलाव हो जाते हैं, काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं और उनके व्यवहार में और उनके फिजिकल जो है उनमें भी बहुत सारे चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पहला मैं आपको बताता हूँ, किसी भी अगर पर्सन को अगर एडिमा है कि वो आरटीए किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण या किसी भी अन्य कारण से उनके मस्तिष्क में चोट लगता है तो एडिमा स्वेलिंग होना शुरू होता है और स्वेलिंग होने के कारण पेशेंट की याददाश्त जाने का खतरा रहता है। कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता, कभी उल्टी ज़्यादा होने लगता है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, उन्हें कमजोरी, वीकनेस महसूस होने लगती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे ये हम लोग पता लगाते हैं कि इस पेशेंट में एडिमा के कितने चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे तो हम लोग सीटी स्कैन के रिपोर्ट से भी ये पता लगा लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि इस पेशेंट में कितने एडिमा के चांसेस हैं। तो ये एडिमा जो है, सेरेबल एडिमा जो है, ये काफ़ी खतरनाक भी साबित होता है और ये मेडिसिन के द्वारा या फिर एक्सरसाइज के द्वारा कम भी किया जा सकता है और ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन किसी भी पेशेंट, किसी व्यक्ति को अगर ये चोट लगता है सर के किसी भाग में और एडिमा हो जाता है तो उसके आने वाले समय में, ये कभी कभी हम लोगों ने ये देखा है कि आने वाले समय में एक खतरा भी होता है। तो खतरे के, इट मीन्स कि खतरे के रूप में मैं आपको बता दूं कि कभी कभी उनको स्ट्रोक होता है और कभी कभी उन्हें सीजर होता है। सीजर इट मीन्स कि उनके हाथ पैर में ऐंठन होना, जस्ट लाइक ए मिर्गी, जिसको लोग मिर्गी कहते हैं, तो सेम सिम्टम्स वैसे ही होते हैं लेकिन वो मिर्गी नहीं होता। तो इस स्थिति में पेशेंट जो है अपने हाथ पैर ऐंठने लगता है, गले को ऐंठने लगता है, क्योंकि उनके सर्वाइकल में प्रॉब्लम होने लगती है, उनके चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी उन्हें कुछ याद रहता और कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं भी रहता है। तो इन सब टाइप के प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर क्रिएट होने लगते हैं और इन सब कारणों से उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसके कुछ मेडिसिन्स भी हैं, कुछ योग भी हैं, कुछ फिजिकल मतलब थेरेपी है
और फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर इसके उपचार भी किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ। कल मैं इसके बारे में और भी अगर कुछ आपको जानना हो तो मैं बताऊँगा। और मैं फ्रेंड्स बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे मैसेज या कमेंट्स करके कोई भी प्रॉब्लम के बारे में अगर जानना चाहे तो जान सकते हैं। मैं आपको बेशक बताऊंगा किसी भी रिपोर्ट के बारे में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।